अजमल कसाब पाकिस्तानी हैं, इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये जरा आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि हामिद मिर्ज़ा साहब तो बड़ी कहानियां बना रहे हैं। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया। इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है, उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो, ड्यूरिंग ट्रायल एविडेंस के बाद ये साबित करने में कामयाब हो गए हैं कि अजमल कसाब का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। जब बेनजीर को और नवाज शरीफ को इकट्ठा बिठाया गया, किसने कराया था, सारी दुनिया को मालूम है कि ये सारा कुछ। और मैं एक सियासी वर्कर हूं, आपका भी वर्कर हूं इंशाल्लाह, अब ज्यादा अच्छा वर्कर होऊंगा। इख्तिदार में तो सारे ही वर्कर हो जाते हैं जी। और ये मुझे आपने 15वीं वजारत दी है, आप यकीन जाने मेरी पूरी कोशिश रही है कि यहां आम आदमी को सहूलत मिले। सो आपकी हिदायत पर एक वीजे पे 1.5 लाख रुपए और 70 हजार रुपया करप्शन थी। आप घर से बैठ के देख सकते हैं कि आपका सारी करप्शन को लाइसेंस के इजरा में अभी वो फाइल गई हुई है, उसको भी हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाया है। और लास्टली, क्योंकि मैं बहुत सारी तहरीकों से वाकिफ हूं प्राइम मिनिस्टर साहब, 1970 में जब हल का इंतखाबी निशान था, मैं कैद हो गया कड़ियां वाला में, तो मैं सबसे मकबूल स्पीकर था, मेरे बगैर कोई जलसा नहीं कर सकता। पहली दफा मैंने प्राइवेट प्लेन देखा, ये एमएनए मुझे जबरदस्ती ले जाते थे बिठा के, मुझे 4-5 जगह से सूबों में खड़ा किया गया। वो कहते थे हमें शेख रशीद चाहिए, हम एक्शन नहीं लड़ सकते, हल के निशान पे हमें नीचे शेख रशीद चाहिए। सो मैं 2 हल्कों की सियासत करने वाला सियासी वर्कर हूं। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया। इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है, उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। प्राइम मिनिस्टर साहब डटे रहना। मैं तो आपको बहुत अर्ज करता रहता हूं, मैं अपनी गुजारिशात आपकी मेहरबानी है। वाकई में एक सारा आसफ जरदारी भी रात को कह रहा था कि मैं वाकई में इमरान खान साहब एक सीट का लीडर हूं। सारी जिंदगी मैंने ये 2 और 1 सीट की सियासत की है, लेकिन मुझे फख्र है कि मैंने इमरान खान के साथ सियासत की है। और कौम के एक जो अल्लाह ने इस वक्त आपको मकबूलियत दी है, ये इलेक्शन के वक्त भी आपके हालात ऐसे नहीं थे। ये सब चल के आएंगे वापस आपके पास, पर इनको ठुड्डा मारना आप माफ कर देते हैं। माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सारे लोग थोड़े अरसे की बात है, थोड़े अरसे की बात है। मैं तो पहले आपसे कहता था असेंबलियां क्या कर दें, इलेक्शन में जाएं। मैं आपसे अर्ज करता था कि यहां लगाएं गवर्नर राज, मैं आपसे अर्ज करता था लेकिन आपको पीटीआई से मेरा कोई तल्लक नहीं इमरान खान साहब, मेरा तल्लक आपकी जात से है, जीते और मरते तक। मैं आपके साथ पैरा दूंगा। सियासत मैं करता हूं नहीं करता, लेकिन इमरान खान के साथ मैं चट्टान की तरह दीवार के साथ खड़ा हूं। और गुजारिश ये करनी है कि हमारे एफआईए और दूसरी पुलिस वालों की बहुत तनख्वाहें हैं। इस्लामाबाद की पुलिस में हम बजट में इजाफे की दरखास्त भेज रहे हैं, अल्लाह आपको फतेह दे। तो इस्लामाबाद की पुलिस की तनख्वाह बनानी है। और मैंने लास्ट प्राइम मिनिस्टर साहब कभी कोई 5 रुपए भी नहीं खर्च किए। अजमल कसाब पाकिस्तानी हैं, इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये जरा आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि हामिद मिर्ज़ा साहब तो बड़ी कहानियां बना रहे हैं। देखिए, आज भी जो पाकिस्तान में मुंबई अटैक से रिलेटेड केस चल रहा है, उसमें जो प्रोसिक्यूशन का जो स्टैंस है वो आज भी यही है कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था। यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन चल रही है, जो लोग जेल में हैं और उनकी हद तक, और जो अजमल कसाब से वो जो इंडिया से डॉक्यूमेंट्स आए, तो इधर जो एफआईए वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट करके जो स्टैंस लिया अजमल कसाब के हवाले से, वो यही लिया कि वो पाकिस्तानी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ड्यूरिंग ट्रायल एविडेंस के बाद ये साबित करने में कामयाब हो गए हैं कि अजमल कसाब का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था। ये एविडेंस मैनिपुलेट करके, झूठे बयान देकर, झूठे बयान रिकॉर्ड करके, जेली डॉक्यूमेंट साथ कोर्ट फाइल के लगाकर, ये उन्होंने अजमल कसाब को पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश की। लेकिन ट्रायल के दौरान ये साबित हो गया कि अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था।
अजमल कसाब का पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। ये अब आज हम, और आज से मेरे ख्याल से 2 साल पहले हम ये बात साबित कर चुके हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, और इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत जल्दी सबके सामने भी आ जाएंगी कि इस केस की रजिस्ट्रेशन और ये सारा जो था, ये इसके पीछे क्या मुहरकात थे, कैसे बेगुनाह लोगों को इस केस में मुलविस किया गया पाकिस्तान में, कैसे पाकिस्तान को कनेक्ट करने की जो है वो मज़मूम कोशिश की गई इस इंडियन एपिसोड के साथ, और ये सारा। लेकिन मैं आपके सामने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात कह रहा हूँ कि हम इस अदालत में, एंटी टेररिज्म कोर्ट में ये साबित, अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित कर चुके हैं कि अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था और उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं, उसके बाद जो है ड्यूरिंग ट्रायल और उसके बाद जो है दोबारा इस बारे में उन्होंने कोई मेरा वर्शन नहीं लिया अजमल कसाब के हवाले से या किसी और हवाले से। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सहाफत या ऑथेंटिसिटी है कि तहकीकात के बाद आपका कोई मौकिफ ही ना लिया गया हो? यानी जहां पे मौकिफ, उनके मौकिफ को डिफेंड करे, वहां तक वो बड़ा डिंडोरा पीटते रहें, लेकिन बाद में वो आपका मौकिफ ना लें। अभी तो देखें, ये मौकिफ वाली बात ही नहीं है, अभी तो ये एविडेंस वाली बात है। कुछ गवाहान थे जिनके बयानात की रोशनी में FIA वाले ये क्लेम कर रहे थे कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है। वो लोग अदालत में एग्जामिन हुए, हमने एविडेंस करवाई। अब मैं, क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर है, मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन उसमें हम ये साबित करने में कामयाब हो गए हैं। वो अगर कोई वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ेगा तो उसे खुद समझ आ जाएगी कि अजमल कसाब के मुतल्लिक जो झूठा पलंदा और जो झूठ बोला गया और जो उसको पाकिस्तान के साथ नत्थी करने की कोशिश की गई, जो उसको पाकिस्तानी जो लोग चाहते थे कि ये साबित हो कि वो पाकिस्तानी है, वो बिल्कुल नाकाम हो गए। और एविडेंस की मजबूत शवाहिद की बुनियाद पे वो नाकाम हुए कि, और वो जो जैली, जो झूठी शहादतें जो उन्होंने पेश की हुई थी, वो बिल्कुल जो है वो सस्टेन नहीं कर सकी कोर्ट ऑफ लॉ में, और ये साबित हो गया कि वो पाकिस्तानी नहीं था। तो अब तो मौक़िफ़ वाली बात नहीं है, अब तो एविडेंस वाली बात है। वो उसकी बेसिस पे कोई भी आदमी ये सर्टेनिटी से कह सकता है। देखें, उसके बाद उसका, अजमल कसाब का डोमिसाइल इंडियन पता चला कि इंडिया के किसी सूबे का और किसी डिस्ट्रिक्ट का वो डोमिसाइल होल्डर भी था। तो अब तो बहुत सारी चीजें इससे आगे हैं, लेकिन वो जो बातें हैं वो मैं उनकी नहीं करता। बल्कि जिस ठीक अच्छा, जिस रेवेन्यू ऑफिसर ने उसका डोमिसाइल निकाला था, उसको भी जॉब से जाना पड़ा। ये तमाम खबरें सरहद पार से यहाँ पर आई, और ये आपको भी पता होगा कि डोमिसाइल के लिए अगर आपका डोमिसाइल भारत ही निकलता है, जैसा कि सामने आ चुका कि अजमल कसाब का डोमिसाइल भारत ही पकड़ा गया, उसके लिए तो बड़ी दस्तावेजात चाहिए होती हैं, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका पासपोर्ट, आपका ID कार्ड, आपका बिजली का बिल, गैस का बिल, बहुत सी चीजें। तो वो तमाम डाटा मिलने के बाद ही उस रेवेन्यू ऑफिसर को जॉब से जाना पड़ा ना। फिर भी ऐसे लोग ऐसा एजेंडा करते हैं, आपको क्या समझ आता है? देखें आप इस चीज़ पे ज़रा गौर करें कि आपकी बात दुरुस्त है कि डोमिसाइल जो है, कोई भी आदमी जाए डोमिसाइल बनवाने के लिए तो उसे डोमिसाइल नहीं मिलता। पहले ये देखा जाता है कि क्या वो उस एरिया का रहने वाला है। डोमिसाइल जो है, बास एरियाज़ में जो है वो रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, और ज़्यादातर जो है वो डोमिसाइल हमारे सब कॉन्टिनेंट में चलता है। तो वो डोमिसाइल के लिए प्रॉपर एक इंक्वायरी ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है, और उसके बाद ये डिक्लेयर किया जाता है कि वो आदमी इस एरिया का रहने वाला है कि नहीं है। और फिर जब तसल्ली होती है कि ही इज़ रेजिडेंट ऑफ दैट एरिया, तो फिर उसको डोमिसाइल इशू किया जाता है। तो उसका जो है इंडियन डोमिसाइल निकला। ये किसी ने नहीं कहा कि ये जो डोमिसाइल के साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये गलत हैं और फलां। एक आदमी को उन्होंने बस साइड पे हटा दिया कि जी ये गलत डोमिसाइल और फलां, ये चीज़ें बहुत कुछ कहती हैं। लेकिन मैं उन चीज़ों पे नहीं जाता, मैं तो उन चीज़ों पे जा रहा हूँ कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और जो कुछ चीज़ें अभी रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हैं, वो चीजें इस कदर काफी हैं कि उनकी बेसिस पे ये यकीन से कहा जा सकता है कि अजमल कसाब का पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, वो पाकिस्तानी नहीं था।